तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभित पुत्तन मुत्तमम। एक प्रेम पत्तनम नाम का गांव कथा सुनाई सनकादि महात्मा नारद जी को। और उस गांव में रहते थे एक पंडित जी, बहुत ध्यान से सुने, नाम है आत्मदेव। एक उनकी पत्नी है धर्म पत्नी, नाम है धुंधली। परिचय कराता चलो मैं, नाम जैसा गुण वैसा होता। आत्मदेव किसे कहते? तो जो आत्मा में देवत्व का आधान कर लिया, यानी ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तजी ममता अभिमान। जब ऐसे मन में भावना जगने लगे तो इसे कहते हैं आत्मदेव। और उनकी एक पत्नी है धुंधली देवी। क्या मतलब इसका? धुंधलापन यानी संशय युक्त बुद्धि, जहाँ डाउटफुल मेमोरी, जहाँ वायरस बहुत ज्यादा हो जाए, धुंधली देवी। ऐसा करने से क्यों? ऐसा तार्किक बुद्धि जिसमें आ जाए। संतान नहीं है घर में। आत्मदेव जी के पास बहुत धन और विद्या है, लेकिन बस दुख है कि संतान नहीं है। और हाँ, कुछ इनके ऐसे और भी परिस्थितियां हैं। तुलसी बार बार अंगने का सूख जाता, और गाय बहुत दिन से है लेकिन उसके कोई बछड़ा बछिया नहीं है। फिर भी आत्मदेव जी ज्ञानी है, नारद जी अपने मन को समझा लेते, कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा से होता, भगवान की कृपा से। तो इतने में वह ज्ञानी थे, अपने मन को समझा के बहुत सुंदर समय बीत रहा था। लेकिन उनके यहाँ कुछ पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। नारद, क्या हुआ तब? बोले पड़ोसी बड़े अच्छे थे, वो आकर के बैठ कर कहने लगे, क्यों जी ये आपके अंगने में तुलसी बार बार सूख जाती कैसे? बोले क्या पता, सूरज की रोशनी तो बराबर लगती, जल भी देते अर्घ नमस्कार करते हुए, लेकिन कैसे सूख जाती पता नहीं। एक दूसरी खटपटिया भाई और बैठी थी, वो बोली क्यों जी ये आपके घर में गाय बंधी हुई है बहुत दिन से, ये इसके कोई बछड़ा बछिया नहीं कैसे? बोले ग्वाले तो इससे खेतों में भी ले जाते, चारा भी बहुत ढंग से सेवा होती, लेकिन पता नहीं भगवान की कृपा। तो एक तीसरी धनिया देवी बैठी थी, वो बोले ओहो, असल में क्या है ना कि आपके किए हुए पुण्य कर्मों से आपके देवता और पितर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपके घर में पुत्र नहीं है, आपके पुत्र नहीं है ना, तो इसलिए आपके देवता पितर संतुष्ट नहीं होते। बोल के आपकी ये गाय बाँझ है और तुलसी बार बार सूख जाती है। अच्छा, हाँ, आपके किए हुए सत्कर्म का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि आपके घर में पुत्र नहीं है। और हाँ सुनिए, पुन्नाम नरका तायते थी पुत्र, जिसके पुत्र नहीं होता उसको पुत नाम के नरक में जाना और पड़ता है बाद में। सारी पड़ोसन उठ करके चली गई, लेकिन कहीं न कहीं मन दुखी हो गया आत्मदेव जी का। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो पड़ोसी अच्छे मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे आप लेक डिस्ट्रिक्ट वालों पर बहुत कृपा है भगवान की। हाँ, पड़ोसी अच्छे मिले तो समझिए भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है। और ऐसे आदरणीय आत्मदेव जी जो कि बहुत ज्ञानी थे, पड़ोसी कुछ ऐसा बोलकर चले गए, मन दुखी हो गया। ओ हो, कपाल क्रिया करने वाला कोई नहीं, क्या होगा ये धन सम ऐश्वर्य लेकर के, घर का त्याग कर। धुंधली देवी को कोई मतलब नहीं था, हो तो अच्छा, नहीं है पुत्र तो क्या हुआ, उनको तो बस अपना किटी करने से फुर्सत नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। उनको बर्फ के गोले से 5 और 10 के कॉइन निकालने से फुर्सत कहाँ। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आत्मदेव जी मनी मन सोचने लगे कि नहीं, ये जीवन तो ठीक नहीं है। और क्या किया, गृहस्थ का त्याग कर दिया। बोले नहीं रहना ऐसे घर में, ऐसे घर में नहीं रहना, जहाँ पुण्य आत्माओं का जब फल ही नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसे घर में नहीं रहना। और घर त्याग करके जंगल में चले गए, और एकांत में एक बट वृक्ष के बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर से कोई महात्मा जा रहे थे। जीवन में संत आ जाते हैं तो जीवन बदल सकता है, कोई भगवंत आ जाए, संत आ जाए, कोई साधु आ जाए। महात्मा जी आए और देखा ऐसे बैठे हुए उदास मन से, तो पूछ लिया क्या बात है। हे ब्राह्मण देवता, कि कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलीयसी, इतनी कौन सी चिंता आपको बलवती हो गई है, क्या बात है?
चेहरा देखकर लगता है ब्राह्मण जैसा, आप इतने उदास क्यों हैं? आंखों से आंसू की धार क्यों बह रही है? तो झट से महात्मा जी के चरणों में डूल गए आत्मदेव जी, ब्राह्मण देवता, और बोले महाराज जी सब कुछ तो जीवन में है, लेकिन बस एक संतान का सुख नहीं, जिसके कारण बहुत दुखी है मन। महात्मा जी वहां बैठ करके और अच्छे अच्छे उपदेश किए। बोले सुनो राजन, सुनो हे ब्राह्मण देवता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बहुत ध्यान से सुने इस शब्द को। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। करोड़ों की संपत्ति है, लाख लाख रुपए का टर्नओवर डेली हो रहा, लेकिन खाने में खाते हैं मूंग के दाल के पानी से रूखा फल का। पूछ लिया सेठ जी से, क्यों ऐसा भोजन करते जी आप? बोले नहीं, ज्यादा चपड़ के खाएंगे ना महाराज तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वो फैमिली डॉक्टर है ना, वो मना करके रखे हैं, ज्यादा नहीं खा सकते। करोड़ों की संपत्ति, लेकिन ढंग से भोजन नहीं कर सकते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से दुखी बहुत कारण हो सकते, कुछ एक छूता हुआ चलूं आगे। सेठ जी दिखाए फोटो, ये देखिए महाराज जी, होने वाली बहू अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही है। ये देखिए व्हाट्सएप पे फोटो आया, ये देखिए। कार्ड भी छप गए, कार्ड भी छप गए। फोकटलाल बेट से खटपटिया, कार्ड भी छप गए, सब जगह बट भी गए। ये देखिए महाराज, आप भी आइएगा। सब एकदम प्रोग्राम ठीक है, गनगुन भी मिल चुके हैं, एकदम सब देख लिया। अब शादी हो जाएगी, अब होने ही वाला है, अब बस 10 दिन और है। सारे खरीदारी हो रही, मार्केटिंग हो रहा, बम्बई से दिल्ली से कहां कहां जाके मार्केटिंग करे जा रहे हैं। और लड़का ऐसा कि बाजू वाली को लेके भाग गया और कोर्ट मैरिज कर ली। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। और हाँ, तीसरा चरण बताया, कोई धन बिन रहत उदास। धन बिन रहत उदास, जान को जोखिम में डाल करके लंबी लंबी बिल्डिंगों पर, पाइप पर खड़े होकर के डिस्टेंबर चूना लगाते रहते, तपती हुई धूप में बहुत कस के दिन भर बहुत परिश्रम करते। शाम को उतरने के बाद 500-700 रुपये रोज का कुछ मिल जाता, लेकर के वो क्या क्या करे, घर का किराया दे, मम्मी का दवाई ले जाए, पत्नी के लिए कुछ श्रृंगार के ले जाए, या फिर बच्चों के स्कूल फीस दे। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। तो बोले फिर सुखी कौन है महाराज? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। बोलो जैसे सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी। ये देखिए अभी जो मैं पद कहने जा रहा हूं, इसमें सब एक दूसरे को कैसे सुखी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को है सुख। दीन कहे गरीब, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान एमएलए को सुखी है ज्यादा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को नहीं, नहीं योगी जी बड़े सुखी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी। नहीं नहीं, मोदी जी बहुत सुखी हैं। ना 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 ना, प्रणब मुखर्जी बहुत सुखी हैं। अब महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। नहीं, मुझे भी 400 कमरे का है तो क्या हुआ, अब चेंज करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र सुखी हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र सुखी हैं। इंद्र से पूछा किसने जाकर, क्यों जी आप सुखी हैं? बोले नहीं महाराज, ऐसी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। मेरे सिंहासन का नट तो हमेशा ढीला ही रहता है। तो कौन सुखी है? बोले ब्रह्म सुखी। इंद्र कहे सुख ब्रह्म को भारी। ब्रह्मा जी से पूछा क्यों जी आप सुखी हैं? ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। नहीं 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 नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब परिवर्तन है। नारायण क्षीर सागर में वास करने वाले श्री प्रभु सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा के भजन के बिना सब संसार दुखी है, सच मानिए। तो ऐसे आदरणीय श्री, क्या प्रसंग चल रहा था? आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, देखो अच्छा लगा। महात्मा जी ने
आदरणीय श्री ब्राह्मण देवता से बोले कि सुनो, संसार में सब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए संतान लेकर ज्यादा मन को दुखी मत करो और चले जाओ घर, जंगल में वास मत करो, गृहस्थ का त्याग मत करो, भगवान का भजन करो। बोले नहीं महाराज, वो घर कोई घर होता रहा क्या जिसमें संतान सुख न हो, पुत्र की किलकारी न हो, बच्चे की किलकारी न हो? मुझे तो आशीर्वाद दीजिए, एक बेटा चाहिए। आशीर्वाद दिया तो ठीक, नहीं तो यहीं सिर पटक कर मर जाऊंगा, आपके सामने प्राण उत्सर्ग कर दूंगा, लेकिन अब घर तो नहीं जाऊंगा। आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि है, तो महात्मा जी बहुत समझा रहे हैं, अरे क्या करोगे पुत्र लेकर? होता तो समझते भगवान की कृपा, नहीं है तो समझो भगवान की डबल कृपा। राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, है तो समझो भगवान की कृपा, जो है अब उसको तिजोरी की चाबी दे दो और भजन करो। नहीं है, किसी ने पूछा नहीं है तो कैसे सुखी? बोले भगवान चाहते हैं कि अब तू डायरेक्ट मेरी शरण में आ जा। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार की चिंता मत कर। सुनो राजन, हे ब्राह्मण देवता, उस साधु महात्मा ने कही, हे ब्राह्मण देवता, अगर पुत्र होने से कल्याण होता ना, पुत्र होने से अगर किसी का कल्याण होता तो राजा सगर के 60,000 बेटा थे। ध्यान दीजिए, राजा सगर के 60,000 बेटा थे, फिर भी सब जल करके भस्म हो गए। तो गंगा सागर भागीरथी गंगा लेकर आए, तब जाकर उद्धार हुआ। नाम खाना से 32 किलोमीटर, आप जानते हो गंगा सागर का क्षेत्र। तो इसलिए सुनो, अगर पुत्र होने से कल्याण होता तो सूकर और कुकर के बहुत पुत्र होते, तब तो पहले उसका उद्धार होना था महाराज। मैंने तुम्हारी फेस रीडिंग की है, मैंने तुम्हारी ललाट पढ़ी है, और इसमें लिखा हुआ है कि सप्त जन्मा बधितव पुत्रो नहीं बचा। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। बेकार चिंता मत करो, जाकर भगवान का भजन करो। वो नहीं समझ में आई बात समझ में नहीं आई। बोले नहीं महाराज, आप लोगों के सामने तो मन की प्रॉब्लम बोलो क्या कि आप वेदांत लेकर बैठ जाते हैं। नहीं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो थैले से फल निकाल कर दे दिया। बहुत जिद करी ना, फल निकाल कर दे दिया, ये ले जा, पत्नी को खाने के लिए देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरी अच्छी सी बातों का तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये ले जा फल, अपनी पत्नी को खाने के लिए दे देना। और वो आशीर्वाद का फल लेकर के आत्मदेव पंडित जी बहुत ही हर्षित मन से बोले, चलो अब कोई पड़ोसी ताना नहीं मारेंगे, अब कोई उलाहना नहीं सुनाएगा। सुनो भगवान, ये फल खाना। धुंधली देवी के हाथों में फल दे दिए और चले गए अपना पूजा पाठ करने, पैसा कमाने। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठ करके, नारद जी कहते हैं कि अपनी फ्रेंड के पास बैठ करके सोचने लगी, कहाँ ये बुढ़ापे में फल वल लेकर के आ गए, फल खाने से कहीं बेटा होता क्या? जो ही फेंकने लगी तो बोले, अरे फेंकती क्यों हो, गाय को दे दो ना। जो बाजू में बैठी थी वो बोली, गाय को खिला दो। आशीर्वाद में दिया हुआ फल गाय को खिला दी, तो उससे गाय गर्भवती हो गई। व्यासपीठ से सच मानिए बात। लेकिन बोली, सुनो तुम गर्भ से हो? हाँ। बोले मेरे जो वो है ना, वो का मतलब समझे आप लोग? बोले ना, अच्छा पहले बोले जय श्री कृष्ण। धुंधली देवी बोली, मेरे जो वो हैं ज्यादा उनको समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी बोल दूंगी वो समझ जाएंगे। एक काम करो, तुम्हारे जब संतान हो ना तो मुझे दे देना। तुम्हारे तो कई हैं, अब अगर हो मुझे दे देना, मैं उसके बदले में बहुत रुपया पैसा दे दूंगी। और धीरे धीरे वही समय गुजरा, अपने ही महल में उसको रख कर उसका लालन पालन, उसकी सेवा करी। संतान हुआ, गोद में लेकर उछल पड़ी, मुझे बेटा हुआ है, मुझे बेटा हुआ है। चिट्ठी लिखी पतिदेव को जो परदेश पैसा कमाने गए थे, आत्मदेव जी को, मुझे पुत्र हुआ है महाराज, आ जाइए। वो भी बहुत हर्षित मन से बहुत खेल खिलौने और मिठाइयाँ लेकर के पहुँच गए, अपने गाँव पहुँच गए। आहा, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बहुत खुश हो गए, मुझे बेटा हुआ है। गोद में लेकर के पुत्र 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 चित्कार कर ही रहे थे। कुछ ही दिनों में उस गाय के भी एक बछड़ा हुआ भगवान की कृपा से। गौशाला के बंद कमरे में उस गाय के भी बछड़ा हुआ। आशीर्वाद में दिया गया था मनुष्य के लिए, इसलिए गाय के बछड़ा सर्वांग शरीर हो गए मनुष्य की तरह, खाली कान हो गए गाय की तरह। आत्मदेव जी जाकर के गर्म तौलिए में लपेट करके गर्म पानी से धो करके उसको भी अपने अंगने अपने कक्ष में लेकर आ गए। बोले चलो, भगवान की कृपा से मुझे एक नहीं 2 पुत्र हुए हैं।
ब्राह्मण देवता को बुलाया, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानियों को बुलाया और बहुत सुंदर हवन आदि कार्यक्रम करके कहा नामकरण करिए, मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करिए महाराज, क्या रखा जाना है। बोले 32 लक्षण इसमें हैं, गाय के इस पुत्र में 32 लक्षण संतों वाले हैं, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा जाए, गोकर्ण रखा जाए इसका नाम। और महाराज मेरे पुत्र इसका भी नामकरण करिए, इसका बताइए क्या रखा जाए। बोले इसका आपके नाम के साथ मैच करके रखते हैं, आपका नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखते हैं परमात्मदेव, हरिदास रखते हैं, नारायण रखते हैं इसका नाम, सुनिए वासुदेव रखते हैं, कोई अच्छा सा भगवान के नाम से जोड़ कर रखते हैं। इतने में धुंधली देवी घर के चौखट से आवाज लगाई, सुनो जी ये मेरा बेटा है, इसलिए एक का नाम जो मन रख लिए, इसका नाम मैं अपने नाम के साथ मैच करके रखूं। हाँ भगवान बोलो, तुम ही बोल दो क्या रखना है, ज्ञानी लोग कला नहीं करते, क्या रखना है बोलो। तो बोले मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम होगा धुंधकारी, और सच मानिए धुंधकारी नाम रख दिया गया। एक का नाम गोकर्ण, एक का नाम धुंधकारी। तो भागवत में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, एक महान पंडित हुए, ज्ञानी हुए, सतमार्गी हुए, और एक महाखल हो गए, एकदम लुच्चे से हो गए, हल्के शब्दों में समझ लो आप। धीरे धीरे समय गुजरा, कैसे हो गए, ये कैसे हो गया। तो जहां पर इस तरह के लक्षण होते, ज्यादा लाड प्यार होता, तो फिर बिगड़ने के चांस भी ज्यादा होते। वो बचपन से वो धुंधकारी कांच की गोली से खेलना शुरू किया, माँ कहती कितना बिगाड़ेगा, एक ही तो है कोई बात नहीं। धीरे धीरे ताश की पत्ती से खेलना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, फिर धीरे धीरे पैसा और ले जाने लगा, कभी कभी रोने लगता, चित्कार करने लगता, मिट्टी में लेट जाता, मम्मी कहती कोई बात नहीं ले जा। बस ऐसे करते करते धीरे सारे दुर्गुण उसमें आ गए, सुरापान करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, सब दुर्गुण आ गए उसमें। और फिर दोपहरी रात में कभी कभी तो औंधे मुंह नाली में भी पड़ा रहता। आत्मदेव जी देखते ये सब। और गोकर्ण जी ये वेद पाठी हुए, ये सत्संगी हुए, ये गायत्री के जप करने वाले हुए, ये समाज के सेवा करने वाले हुए, ये अपने पापा के साथ पूजा पाठ में जाते और सत्कर्म करते, उपदेशात्मक बातों को सुनते और फिर कहते, ये दान लेते और दान देते, ये अच्छे 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 मार्ग पर चलने लगे। गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, सिमिट सिमिट जल भड़ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सिमिट सिमिट जल भड़ही तलावा, एक एक बूंद से तालाब भर जाता, उसी तरह सद्गुणों से जीवन सद्गुणी हो जाता। धीरे धीरे समय और गुजरा, और एक दिन की बात है, दोपहरी रात में गिरते पड़ते धुंधकारी डोलता हुआ उधर से आया। आत्मदेव जी बहुत समझाते इसको, बोले आज तो इसको बहुत ढंग से समझाना पड़ेगा। दोपहरी रात में बैठे रहे डंडा लेकर के द्वार पर, बेटा उधर से गिरता पड़ता आया, क्या बात है बेटा, तुम ब्राह्मण पुत्र होकर के ऐसा निकृष्ट कर्म क्यों करते हो। एक गोकर्ण को देखो कितना सुंदर पूजा पाठ करता, और एक तुम हो इस तरह से सुरापान करना शोभा देता क्या बेटा। सुबह उठ करके थोड़ा गायत्री, हनुमान चालीसा, सूर्य नमस्कार आदि किया करो, सत्कर्म करो बेटा। तो धुंधकारी कहता है चुपचाप रहिए, बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, चुपचाप जाकर सो जाइए। और कुछ अपशब्द और भी मानो जैसे बोल गए, अच्छा नहीं लगा आत्मदेव जी को, और वो बस सोचने लगे कि क्व तष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखं व्यपोहयेत, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, व्याकुल सा हो गया मन, कहाँ चला जाऊं मैं जंगल में चला जाऊं क्या, कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लूं क्या, जंगल में चला जाऊं क्या। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखं व्यपोहयेत। अभी 10-15 मिनट पहले सुनी आपने पहले कि पड़ोसन की बात सुन के आत्मदेव जी जंगल गए थे। क्यों गए थे जंगल तब, पुत्र नहीं था बोल के, अब क्यों जाना चाहते हैं, अब तो बेटा है, इवन एक नहीं दो दो हैं, फिर क्यों जाना चाहते हैं। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा होने से कल्याण नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। इस कथा से क्या सीखने को मिली, बेटा होने से कल्याण नहीं हो जाता, स्व का कल्याण स्व को ही करना पड़ेगा।